मैंने जितने बार चाहे उतने बार क्या किया होगा, डेटा ऐड कर दिया होगा। अब सिक्योरिटी करके चेक कर लो, इसके अंदर इतने लाइन आ गया, ऐड हो गया, 1 2 3 4 आ गया। इस तरह से आ जाएगा। तो देखो डेटा जो था मेरा एडमिन वाला फोल्डर में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जिट कमांड चलाओ, बाहर आ जाओ। अब मैं रूट पे काम कर रहा हूँ। इतना हो गया मैम, हो गया इतना। कैट करके देख लो इसमें डेटा क्या लिखा था, ये वाला कमांड चलो। इतना समझ में ठीक है। तो इनका क्वेश्चन था कि अगर मैं रूट्स में डेटा डालना तो रूट में डाल सकता हूँ क्या, रूट के डेटा किसी नॉर्मल यूजर में डाल सकता है, रूट्स वाले फोल्डर से काम जहाँ पे कर रहा हूँ मैं। और मैं एसक्यू एडमिन कर रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला कमांड चला आपने, ये वाला चला यूजर एडमिन पासवर्ड असाइन किया इसको, डाल दिया पासवर्ड। इसके बाद एसयू कमांड चला, ये वाला कमांड चला। एसक्यू हाँ तो इसीलिए दिखा रहा होगा वहाँ पे। पहले एग्जिट करो, इतना हो गया, हो गया इतना, इतना हो गया तुम लोगों को। कर गया है, ठीक है। तो सीडी करो, स्लैश होम में जाओ, एलएस करके देखो, यहाँ पे देखो एडमिन वाला फोल्डर है ना। अब एक बात ध्यान से सुनना है कि यू रूट से ना आप किसी का डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। रूट वाले फोल्डर से कितने भी यूजर है उसका डेटा क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो हमेशा। जो मेन ओनर होता है कंपनी को, उसके पास क्या होता है, एक्सेस होता है, कुछ भी कर सकता है, किसी एम्प्लॉय का डेटा चेंजेस कर सकता है। रिसेशन लगा तो क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे कौन बंदा काम कर रहा है, मेन यूजर कौन है यहाँ पे हमारा, रूट यूजर है, हैश वाला है, जिसके पास हैश का साइन है उसके पास क्या है, फुल पावर है काम करने का। अभी जब बाय डिफॉल्ट यूजर का डेटा क्रिएट, जब नॉर्मल यूजर का डेटा कहाँ मिलता है आपको, तो होगा या है, ठीक है। जब भी आप नॉर्मल यूजर बनाते हो तो उसका जो डेटा जाता है बाय डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी में जाता है। आपको रीड करना है कि कितने यूजर है आपके पास में, तो सिंपली कैट करते स्लैश सीटीसी पाडब्ल्यू कमांड चलाओगे तो उसकी जितने भी यूजर होगा सबके सब फाइल मिल जाएगा आपको, वहां पर भी देख सकते हो। लेकिन जो डेटा वाला फाइल के अंदर जो भी कंटेन होगा ना किसी पर्टिकुलर यूजर का, वो कहाँ मिलेगा आपको, होम डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे पास एक यूजर के अंदर क्या है, डेटा हुआ, मैं सीडी करता एडमिन में जाता हूँ, इसमें सीडी करा, एडमिन वन पे गया, मैं एडमिन वन पे डेटा रखा, तो देखो यहाँ पे डेटा है। कैट करके देखता हूँ इस फाइल को, तो रीड करने दे रहा है मेरे को। अब इस फाइल को मुझे हार्डली में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीडी करो, स्लैश टीएमपी में जाके देखो, एलएस करो, यहाँ पे एक फाइल पड़ा हुआ पहले से, ये वाला होगा, पर आपके पास बहुत सारे फाइल होगा वहां पे। ये अभी का लॉग्स होता है, ये टीएमपी में टेम्पररी डेटा बेसिकली क्या करता है, स्टोर करता है। सीडी करो टीएमपी में जा, स्लैश स्लैश टीएमपी करो, हाँ इंटर करो, वेरी गुड, एलएस करो। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे फाइल होगा, ठीक है। इस वाले फोल्डर में बहुत सारे फाइल होगा, वहां पे एक कमांड चलाओ, आरएम करो, हाइफन आरएफ करो और स्टार लगाना। अब ध्यान रखना कि टीएमपी में मैंने एक कमांड चलाया, इधर उधर मत चला देना, सिर्फ टीएमपी वाले फोल्डर में चला, ठीक है। अब एलएस कमांड चला के देखो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो फाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमांड चलाया था, ये वाला जो डेटा रखा हुआ था सिक्योरिटी वाला, कहाँ पे था ये, मैंने काम कहाँ पे किया था, इस वाले यूजर में काम किया था। इस वाले फाइल का जो डेटा है मुझे कहाँ पे लिंक करना है, टीएमपी में वो करना है, लिंक करना है मेरे को किसी दूसरे यूजर में, दूसरे यूजर का डेटा टीएमपी में मेरे को लिंक करना है रूट से। अभी यहाँ से बाहर आते हैं अपन, एलन क्या है, कमांड है,
एलन क्या है, कमांड है हार्डलिंक बनाने के लिए। अब पहले मैं दिखा देता हूँ फाइल रखा कहाँ पे। एलएस करो, -li करो, स्लैश होम करना, होम के अंदर admin1 है, admin1 के अंदर सिक्योरिटी वाला फाइल है। इस फाइल का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, ये ही सिंगल है यहाँ पे आइनोड नंबर। इसका क्या है, ये आइनोड नंबर इतना है, इसका 733 दिखा रहा है लास्ट का। इसका लिंक ऑन कितना है, सिंगल है, अभी नॉर्मल फाइल है ये। अभी मुझे ये डेटा जो है मुझे क्या करना है, टीएमपी में लिंक करना है। तो होता क्या है कि जब एलन कमांड चलाओगे ना, और फाइल रखना कहाँ पे, रूट के अंदर होम है, होम के अंदर एडमिन है, सॉरी एडमिन के अंदर क्या है, फाइल का नाम क्या था, एडमिन1 था। एडमिन1 के अंदर फाइल का नाम क्या था, सिक्योरिटी। एक लाइन में 3 दिन देने बैठ जाओ। आप काम कहाँ से कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, अब डॉलर के साइन पे काम कर रहे हो ना, रूट पे जाओ। मैंने आपसे टोटल जीरो निकाला है। हैं? कौन क्या बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो आपका कमांड टाइप करा ना एलएस हाइफन वन एल हाँ? उसमें इसमें वो मैं भी वही टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टोटल जीरो दिखा रहा है। क्या लिखा है वहां पर, ध्यान से देखना ऊपर बिल्कुल टॉप पे। फाइल है तुम्हारे पास, बनाइए ना। तो दिखाना चाहिए ना, दिखा तो रहा है। ये डेटा कहाँ पर रखा हुआ है तुम्हारा, ये देख, ये सिक्योरिटी कहाँ पे रखा हुआ है, एडमिन के अंदर। एडमिन है कहाँ पे, होम के अंदर। तो पूरा पाथ बताएगा तभी रिजल्ट देगा ना। तूने क्या गलती किया, फोल्डर क्यों बनाया है, फाइल बनाने बोला था, बताओ। हो गया, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, भी इंटर नहीं करना, अभी लोकेशन चेंज कर, आओ फिर बताओ। स्लैश टीएमपी डालो ना, स्पेस स्लैश टीएमपी डालो, टैब पर एंटर करो, एलएस करो, कंट्रोल प्लस सी करो, एलएस करो, दिखा रहा है, आ रहा है, अपन आपको समझ में हो जाएगा। अभी देखो मेरे को कहाँ पर ये डेटा टीएमपी में चाहिए, एक मिनट, हेलो।
Sir, your voice is not coming. सिक्योरिटी की उसको एडमिन के माई डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी से निकाल कर रूट के माई डॉक्यूमेंट में डाले। आपके पास परमिशन है उसके लिए? नहीं नहीं, वही मैं जानता हूँ, मेरे पास परमिशन नहीं है। नहीं मतलब नॉर्मल यूजर के पास तो परमिशन है ही नहीं ना। हाँ, तो अगर उसको सुपर यूजर बनाएंगे तो डाल सकते हैं। तो कर सकता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन, वो छोड़ो, रूट के पास तो है, हम्म, रूट तो डाल सकता है। तो डाल तो दिया रूट ने, कहाँ डाला सर? टीएमपी में डाला नहीं है। टीएमपी भाई यूजर का ही है, वो तो यूजर का है। अच्छा, वो बट जो जो सिक्योरिटी है वो रूट पे थोड़ी बनी है, वो तो नहीं, एडमिन पे बनी है। एडमिन एडमिन का तो फाइल उठाया है मैंने यहाँ से। फाइल कहाँ रखा है? होम में रखा है ना, तो आप बताओगे ना आपको फाइल रखा कहाँ पे। नहीं नहीं, जो एडमिन एक यूजर है, हम्म ही इज नॉट अ रूट, वो हम्म रूट नहीं है। हम्म मैं कह रहा हूँ कि इंस्टेंट ऑफ एडमिन रूट होना चाहिए, रूट से उठाओ एडमिन के टैंक में डालो। तो फोल्डर तो एक ही बनेगा ना। ये मेरा मशीन है, हम्म ठीक है, इस पर रूट से लॉग इन, हम्म ठीक है, वो मशीन है, हम्म उस पर सेम में, ठीक है, हम्म और वो मशीन जो है वो एडमिन से लॉग इन है, हम्म वो रूट नहीं है, नॉर्मल एक यूजर है। मैं चाहता हूँ इससे इसके माई डॉक्यूमेंट में जो सिक्योरिटी की फाइल है वो इससे उठकर उस यूजर पे जाए और उसके माई डॉक्यूमेंट या टैब में जाके वो सेव कर ले। नहीं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो प्राइमरी यूजर होता है उसके पास माई डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर होता है। अगर कोई अदर यूजर बनाते हो तो उसके पास बाय डिफॉल्ट होता नहीं है। हाँ, तो कोई और फोल्डर में बना सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, सीडी करके बाहर आता पीडब्ल्यूडी कमांड चलाओ। अभी इसके पास ना, अभी दिखाता हूँ आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एक एरर आया यहाँ पे ये वाला। एडमिन इज नॉट द एग्जैक्टली तो अगर आपके पास ये वाला कमांड चलाने के पास परमिशन ना सिंपली एक बंदे के पास होता है। किसके पास? रूट के। जिसके पास डॉलर का साइन होता है यहाँ पे। ये किसी को नहीं मिलता है। आप कंपनी का सीईओ, आप परमिशन दोगे तभी तो आपके बदले में बंदा काम कर पाएगा। नहीं समझे सर आपने क्या बोला, रूट मेरा एडमिन है, हाँ, ठीक है, रूट बैठ के उसके अंडर में जितने भी यूजर बने हुए हैं वो उन सबको एक फाइल देना चाहता है, दे सकता है। ठीक है, और वो फाइल वो सबके स्पेसिफिक फोल्डर में डालना चाहता है बिना बताए। जैसे मान के चलो मैं यूजर हूँ, ठीक है, मुझे काम देना है इन सभी बंदों को, और ये सभी बंदे भी जो है मेरे अंडर में लॉग इन है, ठीक है, मैंने एक फाइल दी वर्ड की, मान के चलो वो फाइल मैंने सबके उसमें डाल दी, और मैंने उनको बोला भाई तुम जब लॉग इन करोगे ना तो तुम्हारे सिक्योरिटी मतलब माई डॉक्यूमेंट या जो भी कोई एक्सप्रेसिव फोल्डर है मैंने उसमें फाइल डाली है, उसमें काम कर लेना या उसको पढ़ लेना। तो वो कहीं ना कहीं मुझे रूट से उठाकर इनके स्पेसिफिक यूजर के अंदर एक फोल्डर में डाली है ना मैंने, वो मैं पूछ रहा था। ओके तो मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी यहाँ पे ना एक फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, अपन क्या करते हैं एक फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर बनाते हैं साइबर के नाम पे। तो इसका ऑनर कौन है? अभी एडमिन है, ग्रुप ऑनर भी एडमिन है इस फोल्डर का। अब सीडी करते हैं साइबर में जाते हैं, यहाँ पे कोई डेटा नहीं रखा हुआ है। आप चाहते हो इसके अंदर डालना है मेरे को, ठीक है, तो एग्जिट कमांड चलो, यहाँ से बाहर आते हैं। आप चाहते हो कि मेरे को रूट से बैठे हुए इस फोल्डर के अंदर जो भी डेटा है उसको एक्सेस करो, राइट? अगर डालना है तो मैं उसको लिंक करके दिखा देता हूँ पहले। तो फोल्डर रखा कहाँ पे? पहले तो बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर का डेटा होता है, अगर आपके पास हैश वाला साइन है तो आपके पास एक्सेस होगा उस फाइल को एक्सेस करने के लिए किसी भी यूजर का। उसका जो डेटा होता है कहाँ पे होता है? होम डायरेक्टरी में होता है। उसकी जो फोल्डर बनती है वो होम डायरेक्टरी में बनती है ना। हाँ, तो होम डायरेक्टरी में मेरे पास एक एडमिन है, एडमिन वन वाला फोल्डर है। एडमिन वन के अंदर साइबर है, साइबर के अंदर यहाँ पे कुछ फाइल नहीं होगा, नहीं है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर फाइल है, कौन सा? सिक्योरिटी वाला। आप चाहते हो कि इसी बंदे के फोल्डर में ये फाइल ऐड करो, इसके बंदे के फोल्डर में, राइट? तो आपको क्या बतानी पड़ेगा वापस यहाँ पे, ये लोकेशन देनी पड़ेगा, कौन सा? होम वाला। होम के अंदर एडमिन है, एडमिन के अंदर क्या है? एडमिन वन है, एडमिन वन के अंदर क्या है? साइबर है। उसके बाद ये इस तरह से काम करेगा। एडमिन को अंदर देखो, एडमिन इधर देखो, एडमिन को अंदर ही तो साइबर है।
रूट के अंदर जो फाइल है उसको आपको एडमिन में डालना है। अभी आपने जो किया है ना, रूट से एक्सेस करके एडमिन टू एडमिन डेटा ट्रांसफर किया, दैट्स फाइन। मेरा क्वेश्चन है कि जो रूट में है ना वो मुझे एडमिन में डालना है। ओके ओके, तो मेरे पास ये फाइल है, राइट। मुझे डालना है, एलन कमांड चलाया मैंने। फाइल कहाँ रखा हुआ है? रूट पे। फाइल का नाम क्या था? secret.txt। मेरे को कहाँ पे रखना है? होम के अंदर एडमिन है, एडमिन 1 है, एडमिन 1 के अंदर साइबर है। एंटर कर दो। बिल्कुल कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाके दिखा देता हूँ इस फोल्डर में। आ गया। यही कहना चाह रहे थे? ठीक है, क्लियर हुआ? आपके पास जब भी ना, आपके पास इसका साइन है तो आप किसी के डेटा के साथ एक्सेस कर सकते हो कभी भी कहीं से बैठ कर, अगर वो डोमेन पर कनेक्टेड है तो। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हो आप एक्सेस। लेकिन हाँ, जब भी आप, क्या होता है कि एसयू कह रहा, हाइफन लगाया, एडमिन 1 पे गया मैं, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ का फाइल अगर एलन कमांड चलाता हूँ, मेरे को कहाँ पे रखना है? रूट में रखना है। फाइल का नाम क्या था? सिक्योरिटी। इसके पास क्या होगा? परमिशन नहीं होगा। फाइल रखा क्या था मेरा? सिक्योरिटी वाला फाइल था। चलो ठीक है, मेरे को कहाँ पे रखना है? रूट के अंदर एंटर करना। क्या कह रहा है? अगर मैंने इसको परमिशन दिया इस बंदे को काम करने का तो ये कर सकता है। अगर मैंने इसको परमिशन नहीं दिया किसी फाइल में जाने का तो वो नहीं कर। वहां पे क्या कमांड चलाओगे आप? यहाँ पे सूडो वाला कमांड चला सकते हो। फिर पासवर्ड इंटर करूंगा, अगर मैंने पासवर्ड सही डाला तो ये वाला एरर नहीं आएगा वहां पे। सर को क्वेश्चन था वही बता रहा। क्लियर हुआ? और किसी का सवाल यहाँ तक जो नहीं समझ में आया? हार्डलिंग से रिलेटेड किसी को क्वेरी है? सब में समझ में आया? ठीक है, आपको समझ में आया? कर लोगे? ठीक है, तो अभी क्या करने वाले हैं अपन? आगे चलते हैं। ये किया था मैंने अभी। यहाँ तक किसी क्वेश्चन है जिसको नहीं समझ में आया? ठीक है, पेज नंबर बताओ क्या किया था लास्ट में। ठीक है, इसका ना वो चेंज हो जाता है। होम के अंदर किया था मैंने, फाइल का नाम क्या था? सिक्योरिटी। दो फाइल आने यहाँ पे, तो फाइल बना नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं बना? क्योंकि इसको पूरा से सही से लोकेशन मैंने असाइन नहीं किया, इसीलिए नहीं बना ये फाइल। उसको बताना ही पड़ेगा फाइल रखा कहाँ पे ढंग से। तो मेरा जो फाइल रखा होता है यहाँ पे, इसका लोकेशन क्या है? ओरिजिनल रूट है। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो फाइल का नाम क्या कर देते? चेंज कर देते। आप चेक कर लो यहाँ पे, अब बन गया फाइल। ओरिजिनल फाइल का नाम क्या है? बस सिंपल, जब फाइल बन जाएगा तो कलर क्या आ जाएगा इसका? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हाँ, टच से तो नहीं करता, टच से हाँ, टच से फाइल क्रिएट कर, नाम क्रिएट होता है। सेव करने के लिए कंट्रोल डी बटन प्रेस कर। कर दिया।
फिर मैंने जो बाद में तो पुराना वाला देख, डेटा डालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, कैट करते हैं, फॉरवर्ड कर दिया, रीडायरेक्शन साइन लगाया, फाइल का नाम दिया, अब एंटर कर दो, एंटर किया, कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस किया, फाइल सेव हो गया होगा। देखना है तो कैट कर दो, आगे इस सीडी करके होम में देखना है, तो तुम्हें डेटा देखना है कि जो मैंने फाइल में चेंजेस किया, क्या हेलो वाला फोल्डर में दिख रहा है, हेलो वाला फाइल कहाँ पे है, होम के अंदर। देखो इसके अंदर डेटा दिखा दिया, वो उसने शो नहीं करा, तो तूने बनाया नहीं होगा ना ढंग से। डबल रिलेशन साइन लगा के जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब सिंगल रिलेशन साइन लगाते हैं, जो पुराना डेटा उसको क्या करेगा, वो ओवर ऐड कर देगा, पुराना हटा के नया ऐड कर देगा। क्लियर है, समझ में आया सॉफ्ट लिंक? ठीक है, सर एक बार सॉफ्ट लिंक दोबारा बताना है थोड़ा। कौन है ये? जसप्रीत। ठीक है, एलएस करो यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास, ये वाला हेलो वाला, कैट करके हेलो को चेक करो। इसके अंदर ये हेलो 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इस फाइल को चेक करो, एलएस करो, हाइफन एल करो, हेलो को चेक करो। तो इसमें देखना सॉफ्ट लिंक में ना हमेशा ये सिंगल ही रहता है, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या होता है, चेंज हो जाता है हमेशा। शॉर्टकट समझ में आता है आपका? जो सी ड्राइव की डेटा डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट करते हो किसी फाइल का, अगर आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट किया तो वो क्या एक्सेसिबल होता है? नहीं होगा। आई नोड नंबर चेंज हो जाएगा सर इसका। हाँ, तो जो ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगा, तो जो शॉर्टकट जो लिंक बनाया था यहाँ पे, ये वाला, ये शॉर्टकट बनाया था ना, अगर डेटा डिलीट कर दिया मैंने तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा इस तरह से। भाई ये कौन है, ये टीम से लॉग इन कर रहा है। हेलो, हेलो, ओके। देखिए यार, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, एलएस करो, हाइफन एल आई करो और हेलो पे चेक करो, ठीक है। और सीडी करना, होम के अंदर जाओ और एलएस करके देखो, यहाँ पे एक एडमिन वाला फोल्डर है, ये सर्वर वाला, चलो ठीक है इसमें डाल देते हैं। एलएस करते हैं यहाँ पे, अरे पहले से ये फाइल है यहाँ पे, तो सीडी करा मैं, एक एडमिन नाम का फोल्डर है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हेलो नाम का कोई फाइल नहीं है, मेरे को इसके अंदर डालना है। कौन सा फाइल को? ये वाला फाइल। तो सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एल एन करो, हाइफन एस लगाओ सॉफ्ट लिंक के लिए। पहले इस फाइल को वो दिखा देता हूँ, लिंक और दिखा देता है। एल एस करो, हाइफन एल आई किया, और फाइल का नाम क्या था, हेलो। ये फाइल का ऑनर कौन है? ग्रुप ऑनर भी रूट है, इसका इसका एक आइनोड नंबर होता है, ठीक है। एल एन करो, हाइफन एस लगाओ, स्लैश रूट लगाना, रूट के अंदर क्या था, हेलो था। मेरे को कहाँ पे रखना, होम के अंदर एडमिन है, और एडमिन के अंदर डालना। चला गया फाइल? मेरे को देखना है कि इसके अंदर फाइल गया कि नहीं, तो सिंपली मैं यहीं से देख सकता हूँ, मेरे को उस फाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे दिखा दिया, ये पहले से फाइल था इसीलिए मेरे पास फाइल दिखा दी यहाँ पे। आपको देखना है कि इसके अंदर डेटा कुछ है कि नहीं, तो सिंपली क्या करोगे, यहीं से देख लो, कैट करो, और इस फाइल का क्या करोगे, नाम दे दो। देखो इसके अंदर डेटा है, अब इसके अंदर डेटा दिखा रहा है अभी, ठीक है। एलएस किया, यहाँ पे हेलो था, आरएम करता है, हाइफन आर एफ लगाते हैं, और हेलो क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा से ये वाला कमांड चला के देखो, यहाँ पे कह रहा है नो सच पायलट डाटा दिखा रहा है। अब ये वाला कमांड चला के देख लो, देखो यहाँ पे कह रहा आ गया। जब आप ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दोगे, जो सॉफ्ट लिंक आपने बनाया था, शॉर्टकट क्रिएट किया था, वो किसी काम के नहीं रहेगा, ध्यान रखना।
वो फाइल क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? हार्ड लिंक में क्या है, जो मेन सोर्स है वहां से उड़ा दो, फिर भी तीनों में पड़ी एग्जैक्टली। तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। इसमें वो यूज भी नहीं है। मतलब मेरा काम यह है कि आपको दोनों चीज के बारे में बताऊं, और पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपने गलती से किसी का फाइल डिलीट किया है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, जिनका फाइल है बंदे की। आपके लिए वो काम के नहीं है, लेकिन जिन्होंने फाइल बनाया हो सकता है ना उसके लिए काम को। अच्छा एक क्वेश्चन, बंदे ने लिंक बना रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हार्ड लिंक बना रखा है, सॉफ्ट लिंक बना रखा है? ओके, तो अगर आपके पास फाइल का नाम पता है तो यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड कमांड चलाओ। या तो पहले फाइल पे अगर हार्ड लिंक होगा, ls करो, -li करो, फाइल का नाम दोगे तो क्या करेगा, वो दिखा देगा। ये पता चल जाएगा हार्ड लिंक वाला फाइल है। इसका लिंक कौन पढ़ा होता है, लिंक काउंट बड़ा पढ़ा होता है, ज्यादा होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट फाइल का लिंक कौंट कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैंने एक फाइल बनाया, ls किया, -li किया, अब फाइल का नाम दिया यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट कितना होगा यहाँ पे, 1 ही होगा। लेकिन जब हार्ड लिंक वाला फाइल होगा, यहाँ पे 2 जगह लिंक है, मुझे को देखना है कि ये फाइल कहाँ कहाँ रखा हुआ है। एक कमांड चलाना, सिंपली फाइंड क्या है, कमांड है, किसके अंदर से सर्च करना है मेरे को, हाइफन नेम कर देना और फाइल का नाम असाइन कर देना। तो स्पेस नहीं दिया। इस सिक्योरिटी नाम से बहुत सारे फाइल है, लेकिन ओरिजिनल फाइल का नाम क्या था मेरा, secret.txt था। तो देखो यहाँ पे 2 जगह फाइल है, यहाँ पे एक साइबर के अंदर भी है और एक यहाँ पे भी है, समझ में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ। हाँ, सॉफ्टलिंक में भी बताइए। आप ये कह रहे हो नंबर अगर बढ़ रहा है तो हार्ड लिंक है, अगर सिंगल है तो 1 ही होगा, फिर वहां पे फिर आपको फाइंड करने पड़ेगा। अब देखो मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे मैंने इस फाइल को क्या किया, 1 मिनट देना। वो आके फिर चला गया। नहीं, मैं उसको दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं अब उसको बोलिए, चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर किया, मैं फिर से शेयर कर दूँ तो बोलिए क्लिक करेगा तो ज्वाइन कर लेगा। 1 मिनट रुकिए, आ गया, कार्तिक नाम है उसका। हाँ हाँ, कर लिया मैं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, कर लिया वो, ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो कार्तिक। सर। हाँ जी सर। तुम्हारे काउंसलर कौन है, बबली मैम? हाँ जी सर, कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, अभी तक आपने ज्वाइन ही नहीं करा मेरे को। भाई तो आएगा तभी तो ज्वाइन करूंगा, अभी तो आया नहीं, अभी आया तभी कैसे ज्वाइन हो गया फिर? सर कब से कर रखा था, देख लो मैसेज भी भाई काम करा करना, नहीं होता है तो उस पर दोबारा से किया कर, जैसे किससे कर रहा तो ज्वाइन तू? सर 5-6 बार कर चुका हूँ, देखो तो सही आपने, मैंने कब से मैसेज डाल रखा, पहला ही मैसेज, ये तो देखो आप। भाई फोन साइलेंट भी होता है क्लास के टाइम पे, और अगर मैंने क्लास पर लिंक शेयर किया था, आई थिंक मेरे ख्याल से सुबह किया था मैंने। सर स्टार्ट हुई कि नहीं नहीं सर, ऑनलाइन करते, कार्तिक कुणाल। देख मैंने लिंक शेयर किया था 10 बजे, 10:03 पे, सबने ज्वाइन कर लिया उसी लिंक पे। सर मैंने तो पहले से डाल रखा मैसेज। लिंक जो होता है ना कार्तिक, वो ना सिमिलर ही होता है, तो चेंज नहीं होता था, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? एक ही लिंक होता है, अगर मैं अभी भी भेजूंगा ना तो सेम ही लिंक होगा वहां पे, ठीक है? पुराने message करा था मैंने वैसे हाँ कोई। हाँ जी। ये क्या बता रहा था इतना देर से? नोट बना रहा यही तो बता रहे थे इतना देर से, क्या बता रहा था ये? LS-LI बना दो, सॉफ्ट लिंक। यस लगा है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, अभी सॉफ्ट लिंक तो बता रहे थे इतना देर से, ये क्या है?
एलन तो हम इसलिए लगाते हैं ना, देखो यहाँ पे एलन वाला कमांड क्यों लगाते हैं अपन, हार्ड लिंक बनाने के लिए। सॉफ्ट लिंक के लिए हम क्या यूज किया था यहाँ पे, एस लगा दो उसके साथ में। फाइल कहाँ रखा है आपका, ये सोर्स का एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन का एड्रेस है। पहले फाइल को उठाना कहाँ पे और रखना कहाँ पे। जैसे आपने सीपी कमांड चलाना सीखा था, सीपी की जब हम क्या कर रहे हैं, एलन कर रहे हैं, हाइफन एस लगा दो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। एन लगाओगे सिंपली, एलन लगाओगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, वहाँ पे हार्ड लिंक क्रिएट हो जाएगा। एक बार करके देखो, नहीं तो मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे, पता चले सॉफ्टवेयर आ रहे थे। अभी तो समझा रहा था इतना देर से, पहले चेक करेगा ना। जैसे आप बोल रहे थे कि बड़ा नंबर होगा तो हार्ड लिंक होगा, हाँ और सॉफ्ट लिंक होगा जिसमें स्मॉलर नंबर होगा, क्या होगा, मतलब जिसमें छोटा नंबर होगा आपके यहाँ बंद होगा वो सॉफ्ट लिंक होगा, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो हार्ड लिंक होगा। तो सर अगर ऐसे सॉफ्ट लिंक मतलब बहुत उसका डाटा बहुत सारी उसमें दे रखा है फाइल्स में, तो उसका नंबर तो बढ़ेगा। वही तो समझा रहा हूँ कि नहीं भरेगा। क्यों? सॉफ्ट लिंक का कॉन्सेप्ट अलग होता है ना, शॉर्टकट क्रिएट करता है। समझो हार्ड लिंक का अगर डाटा शेयर होगा तो डाटा को उसका नंबर बढ़ता रहेगा, सॉफ्ट लिंक का निकलेगा। देखो दिखाता तो मैं दोबारा से। देख भाई इधर देखो, हेलो इधर देखो, पहले वाला हेडिंग टाइप करो सबके सब। हार्ड लिंक समझ में आया, हार्ड लिंक समझ में आया तो सॉफ्ट लिंक समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला हेडिंग टाइप करो सबके सब। हाँ जस्ट लाइक का हार्ड लिंक का तरीका है, बट यहाँ पे हम ये ऑप्शन और यूज कर लेते हैं साथ में, एलन के साथ में हाइफन क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बट वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, एक ऑप्शन अलग से यूज कर रहे हैं वहां पे एक्स्ट्रा। हाइफन एस किस लिए लगाते हैं यहाँ पे, क्रिएट करने के लिए, किसके लिए, सॉफ्ट लिंक क्रिएट के लिए। अब क्या बोल सकते हो इसको, सॉफ्ट लिंक बोल सकते हो या फिर सिंबॉलिक लिंक बोल सकते हो आप। नोटेड रेगुलर फाइल नहीं होते, बट स्पेशल टाइप के फाइल्स होती है। रेगुलर फाइल नहीं होता है लेकिन स्पेशल फाइल होती है। जब भी आप सॉफ्ट लिंक वगैरह को आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, यहाँ पे एलएस करो, हाइफन एल किया मैंने। फाइल कहाँ पे रखा था, होम के अंदर एक फाइल था मेरे पास, हेलो नाम पे शायद। तो जब भी सॉफ्ट लिंक आइडेंटिफाई करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आता है, एल का साइन आएगा, दैट मीन्स क्या है, ये सॉफ्ट लिंक फाइल है। ठीक है, लिख लिया ये लिखा। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो फिर साथ में। एलन क्या है, कमांड है, हाइफन एस लगाते हैं, एक ऑप्शन एनेबल करते हैं किसके लिए, सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए। नोट डाउन करो सबके सब। सर एक डाउट था। ये बताइए। सर जैसे हार्ड लिंक हमने 4 बंदों को शेयर कर रखा है, हम्म, और हम कहीं भी मतलब कोई भी यूजर है वो डेटा अगर चेंज करेगा तो वो चारों फाइल्स में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, करेक्ट? बिल्कुल। सॉफ्ट सॉफ्ट लिंक में भी यही सेम ऐसे है हाँ क्या? सेम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि अगर आपने क्या किया है कि आपने मेन फाइल डिलीट कर दिया तो सॉफ्ट लिंक आपने कहीं पे भी बनाया सबके सब एरर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो। ठीक है, हार्डलिंक में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हार्डलिंक में क्या था कि अगर मैंने एक फाइल बनाया हूं यहाँ पे, अगर एक फाइल है तो वहां पे क्या कर सकता मैं उसको मल्टीपल लोकेशन पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिंक कर सकता हूँ। रुको मैं जूम पे ऑन करके समझा देता हूँ उस पर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, जिसमें ना वो जैसे मैं पेन यूज करता हूँ ना यहाँ पे, तो वो हट जाता है इसीलिए। अब देखो हार्डलिंक का कॉन्सेप्ट क्या था, दोबारा बताता एक बार। वो पहले लिख लिया था हेडिंग, ठीक है। तो हार्डलिंक में क्या होता था कि अगर मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे अगर मैं किसी भी फोल्डर से लिंक करता हूँ, यहाँ एक दो और तीन, इस फाइल को मैं यहाँ से लिंक करूंगा, यहाँ से लिंक करूंगा, यहाँ से लिंक करूंगा, तो क्या कर सकता हूँ,
लेकिन इसका जो इंडेक्स नंबर होता है, यहाँ पे एक नंबर होता है 1 2 3 करके, जिसको आइनोड नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हार्ड लिंक बनता है तो इसका क्या होता है, लिंक काउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे जो नंबर होता है ना, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है नॉर्मल फाइल में। अभी यहाँ पे कितना जगह लिंक हो रखा है, 4, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आएगा। अगर आपने कुछ भी चीजें फाइल में लिंक क्रिएट की, इधर देखो ध्यान से सुन लो, अभी दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको। अगर किसी का आवाज आया नहीं समझ में आया, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी चीजें चेंजेस किया, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ पे भी दिखेगा। मेन फाइल कहाँ पे रखा मेरा, रूट के अंदर रखा हुआ है। कौन कर रहा है ये बातें, बाहर निकलो, उसको बात करनी है तो किसको बात करनी है। मैं क्या समझा रहा, तू किस पर टॉपिक पे बात कर रहा है, या तो समझ ले या तो तू पहले बता दे, दोनों में से जो तुझे कंफर्टेबल है। तो जब भी हम रूट, मेरा फाइल कहाँ रखा था, रूट के ऊपर रखा हुआ। मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस करूंगा, मैंने एक अल्फाबेट भी चेंजेस किया, एडिट किया मैंने फाइल को, इसको बंदा इस वाले फोल्डर पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा, इस पे भी दिखेगा, और इस पे भी दिखेगा। हार्डलिंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ही फाइल का मिरर कॉपी अलग अलग लोकेशन पे रखता है। जैसे मैंने क्लाउड वाला एग्जांपल दिया था कि क्लाउड पे क्या करता है, डेटा कभी भी एक सर्वर पे डेटा क्या करता है, स्टोर नहीं करता है, मल्टीपल सर्वर पे क्या करता है, लिंक करके रखता है कि अगर एक सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाकी जगह डेटा क्या है, मैं एक्सेस कर सकता हूँ। क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता कि आपका डेटा डिलीट हो गया है, कुछ भी हो गया, मेरा डैमेज हो गया, ये नहीं बोल सकता वहां पे। तो फाइल के साथ में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी चीजें चेंजेस करता हूँ सबको दिखेगा। अगर मैंने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो भी मेरे पास क्या बैकअप पड़ा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर इसको भी डिलीट कर दिया तो भी मेरे पास 2 जगह फाइल है। अगर मैंने इसको भी डिलीट किया तो मेरे पास फिर भी एक जगह फाइल बचता है ना। हार्डलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है। अभी 2 मिनट रुकना, इसको समझाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना, ठीक है। सर एक डाउट और है। बताओ। सर मैं कह रहा था ये हार्ड लिंक सर हम सिर्फ सेम सर्वर पे कर सकते हैं, सर्वर टू सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं? एनी मशीन पे कर सकता है, उसके लिए तो तुम्हें उसका लोकेशन देने पड़ेगा ना किसी यूजर के। तो एक ही मशीन पे तो कर सकता है पर्टिकुलर यूजर के लिए। नहीं नहीं सर, सपोज एक पे तो मानते हैं कर यहाँ पे सकते एक यूजर ए है, यूजर बी है, इस यूजर का फाइल मैंने अलग अलग फोल्डर पे कर सकता हूँ। नहीं सर, वो तो ठीक है, एक सर्वर है, एक मशीन है हमारे पास। इफ वी हैव 2 सर्वर्स हम्म। देन इट्स पॉसिबल टू क्रिएट द लिंक बिटवीन बोथ सर्वर्स। ट्राई करनी पड़ेगा उसके लिए, मैंने ट्राई किया नहीं, बट अब कर सकते हैं। ओके ओके। पर उसका लोकेशन देनी पड़ेगा कि नहीं, वो उस केस में नहीं कर सकते, सर्वर के साथ नहीं कर सकते। एक ही मशीन पे अगर बंदे अलग अलग यूजर है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि सर डेटा अगर करप्ट होगा हमारा, सेम सर्वर अगर मतलब मान लो सर्वर पैनिक हो गया, तो वो तो मतलब सारा डेटा ही जाएगा उसका। अगर बट हमारे पास बैकअप सर्वर टू सर्वर है देन आई थिंक सेफ, डेटा इज सेफ। नहीं, बट उस केस में होता है क्या कि जब हम जनरली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना डेली बेसिस पे बैकअप लेते हैं या फिर वीकली बेसिस पे क्या करता है, बैकअप लेता है वो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो हाँ जी बैकअप हाँ जी, लेके वो तो रखता है पहले। नहीं, वो तो है सर। मैं जस्ट हम्म। नहीं, इसके लिए पूछ उसके रहा लिए था, हार्ड फाइल के लिंक। साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन जब हम एसएच वाला कमांड चलाते हो उसके साथ शेयर कर सकते हो फाइल। पर हार्डलिंक का कॉन्सेप्ट अलग है। ओके ओके। एक मिनट, फाइल शेयर कर सकते हो पर बैकअप वैसे नहीं ले सकते हो। फाइल को बैकअप लेना है मेन मशीन से तो हम ले सकते हैं। आपका डेटा अगर दूसरे मशीन में बैकअप लेना है वो हम ले सकते हैं, आगे सीखेंगे। फाइल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक ही फाइल है, अगर मल्टीपल यूजर से लिंक करना चाहते हो आप, वो कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सर। क्लियर हुआ? पता तेरा क्या क्वेश्चन है? हार्डलिंग कर देना है, ठीक है। वर्क कर रहा हूँ, वो तीनों फाइल शो देख रही है। ये भी काम है, अगर प्राइवेट ले लो बहुत बड़े लोग तब भी देखेंगे। प्राइवेटी करना है क्यों, फिर लिंक वाला फाइल थोड़ी ना बनाएगा प्राइवेटी के लिए। प्राइवेट फाइल बना तो अपने फाइल बना, तो उसको शेयर क्यों कर रहा है फिर? अब सॉफ्ट लिंक वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये समझ में आया हार्ड लिंक? ठीक है। इस हार्ड लिंक का कुछ लिमिटेशन होता है, डिवाइस वाला फाइल को आप हार्ड लिंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सॉफ्ट लिंक में करता है क्या है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं। हार्ड लिंक वाला जो फाइल होता है ना, हार्ड लिंक का कुछ लिमिटेशन है। जो डिवाइस का फाइल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव वाला फाइल कुछ भी हो, उसको सॉफ्ट लिंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, डेब वाला फाइल जो होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या यहाँ पे एक फाइल है, कौन सा, सॉफ्ट लिंक वाला।
मुझे कहाँ पे लिंक करना है, यहाँ पे करना, यहाँ पे करना और यहाँ पे भी करना है। मेरा ओरिजिनल फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, रूट में रखा है। मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से लिंक करना, यहाँ से लिंक करना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जहां पे भी हम यहाँ पे क्या करनी पड़ेगा आपको, सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या करनी पड़ेगा, डिफाइन करनी पड़ती है कि फाइल कहाँ से उठाना है और कहाँ पे रखना है। अब इस केस में क्या होता है, अगर आपने ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चीजें चेंजेस कर रहे हो तो डेटा इस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा और इस पे भी करेगा। सब कुछ चेंजेस, सब कुछ सिमिलर काम करता है। अगर आपने सॉफ्ट लिंक क्रिएट करके किसी फोल्डर पे वहां पर डिलीट कर दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल होम वाले डेटा, वहां से डिलीट हो जाएगा, फिर भी आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन जब आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दिया ना, तो ना ये फाइल किसी काम करेगा, ना ये फाइल किसी काम करेगा, करप्टेड हो जाएगा, वहां पर रेड कलर में शो आ जाएगा स्पेशल परमिशन की तरह। उस डेटा का आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन हार्डली में क्या था, अगर मैंने एक फाइल डिलीट कर भी दिया, बाकी जगह क्या रहेगा मेरे पास, सेव रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किसी और को कोई सवाल यहाँ पे हार्डलिंग और सॉफ्ट लिंक में तो बताओ, किसी का भी बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे सिस्टम में हम नेटवर्किंग करते हैं, एक एडी बना के सारी मशीन उसमें ऐड कर दी, तो क्या हम इसमें लिनक्स में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक मशीन को सर्वर बना के बाकी सब उसके चाइल्ड बना दिए या कंट्रोल में डाल दिए? वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, एक ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर के साथ मैंने 4 मशीन कनेक्ट कर दी, ठीक है, और ये रूट है, बाकी इस रूट पे मैंने और 5-6 यूजर लॉग क्रिएट करा, वो सभी मशीन पे कोई भी आए किसी भी मशीन से लॉग इन कर ले, रूट इसी पे होगा, बाकी सब अपनी अपनी मशीन से। कुछ ऐसा हो सकता है इसमें? एसएसएच वाला कॉन्सेप्ट काम करता है ना फिर वहाँ पे। और वो दूसरा भी होता है। नहीं, एसएसएच तो बेसिकली रिमोट लेने के लिए हो गया आपका, करेक्ट, कि किसी मशीन को आपने एसएसएच कर लिया, उसका कंसोल आपके पास आ गया, वो नहीं मैं कह रहा। एसएस के थ्रू ही करनी पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मेन मशीन यहाँ पे, आपको कह रहे हो कि आपका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एक मशीन है यहाँ पे, सॉरी ये मशीन आपकी, ठीक है, हाँ ये आपकी मशीन है। मेरे पास एक मशीन है, एक यूजर यहाँ पे है, एक यूजर यहाँ पे है, एक यूजर यहाँ पे है, राइट। ये डिफरेंट मशीन है, करेक्ट। हम्म ये तीनों डिफरेंट मशीन है। तो पहला तो तीनों एक नेटवर्क में होनी चाहिए, एग्जैक्टली, ठीक है। गुड। अब मैंने जो यूजर क्रिएट करा, मैंने ऊपर वाली मशीन पे क्रिएट कर दिया, और तो 5 यूजर मैंने बना दिए, ठीक है। अब वो 5 यूजर ऊपर वाली पे तो काम करेंगे क्योंकि मेन है, बट वो इन सब पे रेप्लिकेट कैसे होंगे? मतलब मान के चलो ऊपर मैंने बनाया एडमिन 1, मैं चाहता हूँ एडमिन 1 सेकंड मशीन से भी लॉग इन करके। कौन है ये पीछे, ए क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सर वो डोमेन की बात कर रहा है, डोमेन बन सकता है उठो क्या वहाँ इस से, पे? या तो तू उधर आ गया, उठो यहाँ पे। मुझे चाहिए नहीं डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी। अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, अगर पढ़ना है तो शांति से पढ़ो प्लीज। बात कर रहे हैं, बताओ क्या काम की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं। बताओ। तो ठीक है, अभी 4 बार पूछा तो आपने बोला कि समझ में आया। कर रहे थे वैसे आपसे जो से डाउट पूछ रहे हैं ना, वो अच्छे डाउट पूछ रहे हैं, ये क्या है? आपको ऐसा नहीं करेगा, हमारे भी डाउट क्लियर हो गए, पीछे बैठो। ठीक है, अभी आगे चलें। ठीक है, अब आप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मेरा ऊपर एक मशीन है, उसमें मैंने 3-4 यूजर लॉग इन कर लिए, रूट हुआ, रूट तो मेन करेगा ही करेगा। मैं चाहता हूँ वो जो 3 यूजर ऊपर यूज हुए हैं, वो 3 यूजर नीचे लॉग इन कर पाए। लोकल यूजर मैं क्रिएट ना करूँ इन तीनों पे, ऊपर वाले तो वो यूजर डोमेन की बात कर रहा है मुझे। कर पाए, ऐसा हो सकता है? तो डोमेन से अगर मशीन आपका कनेक्टेड है तो कर सकते हो ना। तो क्या इसमें भी डोमेन बनता है? बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हैं। तो फिर इसमें हार्डली काम करेगा, इसमें सॉफ्ट भी काम करेगा। पूछो कैसे? कैसे? ऊपर वाली मशीन को आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है नहीं, और ऊपर वाली मशीन पे आपने डाल दिया कि मेरी जो मशीन है इसमें होम यूजर है, ठीक है। तो वो सेम अगर मैं नीचे क्रिएट करूंगा उसी यूजर से, तो सेम होम नीचे भी क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे, तो अगर मेरा मशीन डोमेन से कनेक्टेड है ना, फॉर एग्जांपल कि गूगल क्लाउड से मेरा मशीन कनेक्टेड है, हाँ, जो एडी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैंने क्या किया कि मेरे पास मल्टीपल डोमेन कनेक्ट कर बना दिया यूजर। इसमें होता है एडी का कॉन्सेप्ट? इसमें मैंने ट्राई नहीं किया तो आपको समझ नहीं पड़ेगा। तो फिर एडी वाला क्या होता है, इसका अगर सर्वर से कनेक्टेड है मेरा मशीन तो मैं एक्सेस कर सकता देखो, हार्डवेयर में मेन ये होता है कि मेरे को
कर सकते हैं, हाँ। है ना। अगर मैंने एक ही मशीन में अपने डेटा को मल्टीपल यूजर में रखा तो कोई फायदा तो है नहीं। पूछो कल को मशीन क्रैश हो गई, 3 यूजर एक ही मशीन में है, अगर मशीन मेरी क्रैश हो गई तो तीनों यूजर का भी डेटा गया और उस मशीन में जो तो आप बैकअप लोगे ना वहाँ पे मशीन की, ऐसे थोड़ी ना बैकअप नहीं लोगे आप यहाँ पे। नहीं बैकअप लेंगे, वो तो नहीं। बैकअप लेंगे बट वो तो बैकअप को फिर रिकवर करने में टाइम लगेगा। मैंने मान के चलो किसी टेप ड्राइव में ले लिया बैकअप, मेरी हो गई मशीन, मैं बैकअप दोबारा रिट्रीव करूंगा, टाइम लगेगा, मैं थोड़ा टाइम होगा। मैं चाहता हूँ जैसे क्लस्टरिंग करते हैं भाई, गूगल के बहुत सारे सर्वर इंडिया में, इंग्लैंड में, फलाना, ठीक है। अगर इंडिया वाला उठ गया तो उसका सेम रेप्लिका इंग्लैंड में भी होगा, यूएस में भी होगा, ठीक है, हम वहां से ले लेंगे। तो ये हार्डलिंग वही कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, एक रेप्लिका है मतलब डेटा का, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक ही मशीन में रेप्लिका बनाया और उसी में सारे यूजर है तो उस मशीन का कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। हाँ ये भी है। क्योंकि कल वो मशीन उड़ जाती है तो सब चला गया। अब क्या ये जो हार्ड लिंक का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारी मशीनें हो, उनमें बहुत सारे यूजर हो, उन सभी यूजर्स का रेप्लिका बने हमारा रूट से, ताकि कल को अगर रूट उड़ भी जाता है तो ये मशीनें लगी हुई हो, हम इनसे डेटा लें। मतलब तो सर्वर वाला कॉन्सेप्ट होता है, फिर उसके लिए आपको दूसरा सेकंड वाला बुक पढ़नी पड़ेगा, उसमें फाइल शेयरिंग का आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक तो एक दूसरा बुक और है इसका एडवांस वाला, वो पढ़ोगे तो बहुत अच्छा स्किलर हो जाएगा। फाइल को शेयर कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, मल्टीपल एक्सेस, तो मतलब पर मल्टीपल यूजर से एक ही फाइल है कहीं पर भी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अभी यहाँ पे हार्डलिंग के समझाने कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने डी ड्राइव में कहीं पे काम कर रहे हो या सी ड्राइव में काम कर रहे हो, आप चाहते हो मेरे को लोकेशन चेंज नहीं करना है, मेरे को उसी फाइल से काम करना है, या फिर आपने किसी फाइल पे परमिशन दे रखा फॉर किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो एसेस करके काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बंदा काम कर सकता है वहां पर एडी में क्या होता है, एडी में तो मल्टीपल होता है ना, कि अपने मैंने परमिशन दे दिया तो वो बंदा क्या कर सकता है, उस डोमेन को एक्सेस कर सकता है, मतलब जो भी फाइल वगैरह कुछ भी चीजें मैंने दे रखा तो बंदा क्या कर सकता है, वहां पे एक्सेस कर सकता है। उसको क्या मिलेगा, इसका ये भी हो सकता है, मान लीजिए रूट है, रूट अपना काम करके चला गया, 5 यूजर है, सब फाइल दे गया और वो रूट का यूजर नेम पासवर्ड किसी को देना नहीं चाहता, उस मशीन पे जो भी आएगा लॉगिन करे, अपने आप उसको फाइल मिल जाएगी। वो बार बार ये एक्सक्यूज नहीं करेगा सर मेरे पे रूट पे पड़ी थी फाइल तो मैं चला नहीं पाया, इसलिए आपने उसको सभी पे डाल दिया और आपको सबको बता। ऐसा कर सकते हो। ठीक है। इससे रिलेटेड किसी कोई सवाल और, हार्डलिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी के भी कोई डाउट्स है तो बताओ। नहीं समझ में? बंदे टॉपिक पे लाइक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिंपल इतना क्वेश्चन, सर इसमें डोमेन बनता है कि नहीं बनता, बंदा उसको इतना घुमा के पूछ रहा है क्या है। ओके ये वाला नोट डाउन करो, यहाँ से यहाँ तक कमांड। बोलता है डोमेन क्रिएशन होता है क्या इसमें, पता ही नहीं ना कुछ, तो ऐसा ही होगा। क्या हुआ विवेक, सीरियस सब होगा। ठीक? हेलो। हाँ सर ठीक है सर सर। एडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, एडी वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है, एडी वाला सर थोड़ा एडी अलग मैंने है पढ़ा बट सिमिलर ही मैच करता है चीजों को। पर एडी में जब काम करते हैं तो वहां पे हम एक्सेस दे सकते हैं बंदों काम करने का, बट सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना वो, उसका तो कहीं के डेटा ऑलरेडी वहां पे क्लाउड पे सिंक कर रहा होता है, जो भी आप काम कर रहे हो वो डेटा सारे के सारे क्या कर रहा होगा, उसके क्लाउड पे सिंक कर रहा होगा। हाँ सर वो होता है। टॉपलिंग वाला समझ में आया? नोट डाउन कर लिया? क्लियर हुआ? तो बना नहीं है फाइल, नहीं तो आपको पूरा फाइल का लोकेशन देनी पड़ेगा, फाइल कहाँ पे रखा है और कहाँ पे रखना है कहाँ पे और रखना कहाँ पे। दूसरा लोकेशन कौन सा है? देनी पड़ेगा ना, सॉफ्ट लिंक के साथ में देनी पड़ेगा सोर्स कोड, जहाँ पे आपका डेटा रखा हो पूरा लोकेशन देनी पड़ेगा। सपोज मानते हैं यहाँ पे रूट के अंदर डेस्कटॉप रखा है और आपको रूट के अंदर ही होम वो रखा हुआ है डाउनलोड वाला फोल्डर, तो यहाँ पे रूट लिखोगे उसके बाद डेस्कटॉप डालोगे तब जाएगा फाइल, डायरेक्टली आप डालोगे तो नहीं जाएगा। एक मिनट को दिखाता, इतना लिख लिया। डेटा कहाँ रखा हुआ है?
डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। अब कहाँ पे रखना चाहते हैं इसको? यहीं से या बाहर निकल के? यहाँ से रखेगा तो ये फाइल रखा कहाँ पे? रूट में। एलन कमांड चला, -s लगा, कहाँ पे रखना है? फाइल का नाम क्या था? रूट लिखेगा। फाइल का नाम क्या था? कहाँ पे रखना? होम पे। काम पे ध्यान दो, फालतू को वो नहीं चाहिए। किसका? क्यों? तो अपना डाल दे। हेलो, उसको समझाना। इधर देख, कहाँ पे रखना? होम में। होम में डाल दो। चला क्या? ये कहना चाहता है ना? फाइल का नाम क्या था? साइबर था। बना नहीं है ये, एरर आ रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी क्या करना है मेरे को? इसको यहाँ से बाहर निकलता मैं, सीडी करा, मैं डेस्कटॉप पे गया और -s, ठीक है, /रूट, फाइल का नाम फाइल रखा है यहाँ पे, पहले देखना फाइल पे लोकेशन क्या है। अरे एलएस हैंडल कर, फाइल का नाम बताएंगे तो बताएगा। अब जॉब की क्या बोल रहा हूँ? फाइल को देखते कैसे पर्टिकुलर फाइल पे चलते एलएस हैंडल कर, फाइल का नाम सेंड कर। हेलो, फाइल का नाम कैसे लेगा? इधर देखो, हो गया सबका? सर ये लिंक हो गया, लेकिन सर ये डिलीट तो नहीं हुई फाइल। कहाँ पे सो रही है? तो आपका ओरिजिनल फाइल कहाँ था? एक हिस्ट्री कमांड चलाना, आपने क्या कमांड चलाया? अपने खाली हार्ड लिंक बनाया ना मैम, यहाँ पे सॉफ्ट लिंक कहाँ बनाया? एलएस है ना वो, LN-S लगेगा ना सॉफ्ट लिंक के लिए। मैंने लिखा था, कमांड क्यों लिखा था? इसीलिए लिखा था ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, इसीलिए लिखा था। हो गया सबका डिस्कशन खत्म, आगे चले। हेलो, सीधा को बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। क्या कर रहा है? लेट जाता है यहाँ पे क्लासरूम में आके। इधर देखो, ये हेडिंग टाइप करो, पैटर्न मैचिंग क्या होता है सबके सब।
एक कमांड दे, क्या लिखा था मैंने, कमांड चेक कर, नोट कर, नोट क्या चेक कर, क्या लिखा था, कमांड चेक करो पहले एक बार। नहीं नहीं नहीं, उसको देखने दो, अपना नोट नोट चेक करो पहले। पहले तेरी मैं भी तेरी तरह पहले मैं सिंपल ये कर रहा था, ठीक है, फिर मैंने ये उसको लगाया काम जॉब पर, ठीक है, तो पहले मैं भी वैसे कर रहा था, फाइल बनाया तूने, कमांड क्या चलाया जी, देखो मैं ये देखो ये रूट अपना ये फाइल बनाया रखा कहां पे, ये फाइल आपके वो प्राइम ही बना एक तो सही बता क्या करते बोल यहाँ पे ना स्लैश इसको ही दे रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके स्लैश से ये पर करता है, अगर तू स्लैश नहीं भी लगाएगा मैं यहाँ पे रिपीट बना फाइल का नाम देगा तब आएगा, अगर स्लैश नहीं देगा तो दिखाएगा फाइल का देखो इंग्लिश कर रहा है तो डबल डाल देंगे हो तो क्या ये वाला आईडी टाइप करो। पैटर्न मैचिंग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी चीजें फाइल होगा तो क्या करेगा, लिस्ट आउट करेगा, क्या करेगा रिलेटेड कोई फाइल से अल्फाबेट कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल कि ए फॉर एप्पल, ए से स्टार्ट होगा, बी से कोई फाइल क्रिएट हो रखा है, सी से कोई फाइल क्रिएट हो रखा है, कोई अल्फाबेट है कुछ फाइल के अंदर, तो क्या करेगा सारे के सारे लिस्ट करेगा। पैटर्न मैचिंग क्या करते हैं, इसके लिए काम करता है। पैटर्न वही चीज हम फाइंड से भी कर सकते हैं, फाइंड वो करके ए लग तो ए से रिलेटेड सारी आ जाएगी। डिफरेंट क्या पैचिंग में फाइंड करना, पैटर्न मैचिंग में होता है कि उससे रिलेटेड वही पर्टिकुलर जो अल्फाबेट से स्टार्टिंग होगा ना उससे रिलेटेड ही फाइल लिस्ट करेगा। फाइंड कमांड आपको लोकेशन बताते हैं कि फाइल रखा कहां पे, नहीं अच्छा, और इसमें स्पेसिफिक कमांड क्या करता है कि अगर आपके डिवाइस में फाइल कहीं रखा हुआ है, हाँ आपको नहीं पता है पर आपको फाइल का नाम पता है, आप क्या करते हो फाइल फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल कि आपके मोबाइल नंबर फोन में आपका हजारों नंबर है, आपको नंबर याद नहीं है, मतलब 4 या 5 बंदे याद है फॉर एग्जांपल, लेकिन आपको नाम याद है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉलीग है कोई ऑफिस में, उसका नाम याद है, तो आप क्या करोगे, नाम सर्च करोगे, उससे रिलेटेड जो भी नाम होगा सारे सारे लिस्ट आउट करेगा आपको फोन लॉग्स में, ये दिखाएगा। बट यहाँ पे हम क्या सर्च कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर मेरे को नहीं पता कि XYZ कितने अलग अलग नाम से फाइल है, मैं चाहता हूँ कि जो ए नाम वाले जितने भी बनते हैं, ए से जितने भी कैरेक्टर बन रहा होगा, ए फॉर एप्पल जो भी बन रहा होगा, ऑल इस तरह से चीज जो भी होगा, ए जहाँ पे यूज हुआ है स्टार्टिंग का वही वर्ड्स मेरे को लिस्ट आउट करना। फॉर एग्जांपल सी वाला वर्ड्स कहीं पे स्टार्टिंग हुआ फॉर एग्जांपल, और उसके बाद में क्या होता है कि ए अगर मल्टीपल टाइम यूज हुआ किसी फाइल में किसी नेम के अंदर, वो भी मेरे को लिस्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। पैटर्न मैच जो पैटर्न मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से काम करता है। यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब ये वाला कमांड टाइप करो, एक फाइल बनाओ, एक फाइल बनाओगे किसके नाम पे, ग्लोब करके, और इसके अंदर ये सारे के सारे कमांड नोट डाउन करो। ये फाइल बनाओ, इसके अंदर mkdir करो, ग्लोब नाम का फाइल बनाओ, cd करो, ग्लोब में जब पूरी बात सुनो ध्यान से, mkdir का कमांड चलाओ, ग्लोब नाम का फोल्डर बनाओगे और mkdir का एक ग्लोब नाम का फोल्डर बनाओ, ग्लोब में अंदर जाके ये सारे के सारे अल्फाबेट वाला फाइल क्रिएट करो सबके सब, पता क्या करें इस तरह की जो रिमोट वाला कमांड चला दूं, क्या कर रहा है, तेरे पास परमिशन ही नहीं काम करने की, हर बार परमिशन नहीं बता रहा क्या, इनको कुछ फाइल डिलीट किया मेन वाले में, तो नया मशीन बनाना ना, फिर सिस्टम सीरियल रिमोट वाला कमांड चलाओ और काम कर अभी फिलहाल के लिए। तुम्हारा होगा क्या नाम है तुम्हारा, काम का ध्यान दो, सीधा आपको काम कर दिया सर, वो बता बन गया फोल्डर। तुम्हारा नाम क्या है, अतुल, और इसका नाम कुछ और था, अब्दुल अब्दुल कुछ नाम था, कुछ अब्दुल नाम आमिर आमिर आमिर। बताओ क्या कमांड है, सेमीकोलन यूज करना है क्या, ब्राउ चार्ली डेल्टा, हो गया सर, कुछ भी नाम डाल दो जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं है कि यही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो। हम साल के अंदर
अल्फाबेट लिख रहे हैं अल्फाबेट नहीं सर्च अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको जो भी है नहीं तो ये तो कमांड ही है कमांड इसके बाद चाहिए ना फाइल तो मटेरियल अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा और टेक्स्ट भी लगा है अरे ये सर है निरूपण आता है सर अरे कमांड ही है अगर तो ये तो इसमें पड़ेगी कितना हुआ? वो भी देख फाइल्स तो ये सिर्फ फाइल्स बनी है क्या? हाँ जी मैम। भी करते ए वाला डी वाला किस तरह रखे डी वाला डी वाला सेमीकोलन यूज करना सीखा था ना सबने? हाँ। अच्छा डेटा ऐड करना नहीं है, कैट कमांड चलाना था। सेम चीज है ठीक। जरूरी नहीं है यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेट डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी डाल सकता है। और दूसरा कोई नंबर वगैरह भी डाल सकते हो आप। अपर केस में भी लेटर डाल सकते हो, जो भी कुछ भी डाल सकते हो आप। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन फाइल बना रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ वर्ड्स यूज करूँ यहाँ पे ls का मान चलाते हैं, तो जब ls करते हो तो यहाँ पे जो भी फाइल आपके इसके अंदर होगा सारे के सारे क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। एक डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी फाइल है, मेरे को नहीं पता है, मेरे को ए वाला सीरीज का फाइल देखना है, ls करो, ए लगाओ और स्टार लगाओ। ए से रिलेटेड जितने भी फाइल स्टार्ट हुआ था अल्फाबेट, जो भी ए से रिलेटेड फाइल बना था वो सारे के सारे क्या करेगा, शो करेगा। सपोज मानते मैंने कुछ सी वाला कैरेक्टर यूज किया, तो सी से रिलेटेड जितनी फाइल बना होगा वो शो करेगा। सपोज मानते मैंने कुछ नंबर असाइन किया, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे नहीं है, चलो ए लगाते हैं। एक ऐप में है कोई फाइल, एक फाइल बना हुआ ए जे करके, ठीक है। आपको नहीं पता कि फाइल का नाम क्या है, ls किया और ऑप्शन मार्क का साइन लगा। मैंने 3 बार ऑप्शन लगा, जो 3 कैरेक्टर कोई भी फाइल्स होगा सारे के सारे क्या करेगा, लिस्ट करेगा। 4 कैरेक्टर कोई फाइल होगा तो सारे के सारे क्या करेगा, वो लिस्ट करेगा। अगर 5 कैरेक्टर कोई फाइल है, सारे के सारे क्या करेगा, वो लिस्ट कर देगा। समझ में? सपोज मानते कि जो स्टार्टिंग का ए था, स्टार लगाओ, ए लगाओ, फिर से स्टार लगाओ। बात ये सारे के सारे फाइल क्या कर रहा है, जहां जहां ए वाला अल्फाबेट यूज हुआ तो सारे के सारे क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग का बीच में जहां जहां ए वाला अल्फाबेट यूज हुआ है, तो पैटर्न मैचिंग में ये काम करता है कि जो भी उससे रिलेटेड फाइल वगैरह होगा सारे के सारे क्या करेगा, शो करेगा। समझ में आ, समझ में आ सबको? आप बताओ। आयुष हो गया, करके देखा आपने? देखा तो तुम्हारा नाम भी आयुष है, दोनों आसपास में बैठा हुआ है।
देखो ये वाला यूज किया इसने यहाँ पे, जो भी इससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होगा ना, ए से जो स्टार्टिंग के जो भी वर्ड्स होगा ए वाला है, सारे के सारे क्या करेगा, लिस्ट कर देगा। हम्म, हम्म, ये आएगा ना जहाँ जहाँ ए वाला अल्फाबेट यूज हुआ है, हर एक फाइल में कहीं ना कहीं ए यूज हुआ है, देखो ध्यान से। वही वाला जो फाइल होगा, नेम होगा, वही सारे के सारे क्या करेगा वो। हाँ, अब मैं चाहता हूँ ए और सी वाला कैरेक्टर दोनों फाइल क्या करे, सर्च क्या हुआ। देखो लाइट जला, हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ कहाँ ए और सी वाला फाइल था, सारे के सारे दिखा दिया, समझ में आया? ये पैटर्न मैचिंग इस तरह से इस वाला कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बट इसको रूट में देख सकते हैं, स्पेसिफिक फोल्डर में जाके देखना पड़ेगा। फोल्डर रूट पे नहीं चलेगा ना ये। रूट पे देखना तो रूट पे देख लो, रूट पे जाना है तो खाली रूट ही बताएगा ना, हाँ जी। स्पेसिफिक होल के अंदर का नहीं बताएगा, मतलब जो यूजर क्रिएट किया गया। हम्म। करेक्ट, देखो ए वाला कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात। वही देख रहा था मैं। पर एक चीज और ट्राई कर सकते हो आप, स्लाइस लगाओ और ये वाला फोल्डर का नाम दे दो, फोल्डर कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, तो जहाँ जहाँ, हाँ, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। उसका क्या बताओगे, पाथ का नाम बताओगे, जहां जहां ए वाला अल्फाबेट यूज हुआ सारे के सारे क्या करेगा वो, इस तरह से लीड करेगा। ये वाला कमांड यूज करोगे तो, पर उसको पाथ का लोकेशन बताने पड़ेगा आपको, कौन सा फोल्डर के अंदर से देते हैं देखना है, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टिल्ड का साइन बोलते हैं हम इसको। हम क्या सीखेंगे, इको के यूज केस कैसे करते हैं। इको बेसिकली क्या करते हैं, किसी वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट करता है। पैथर्न पढ़ा सबने, नहीं पढ़ा? वहाँ पे प्रिंट वाला कमांड चलाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर क्या चलाते हैं हम, इको वाला कमांड यूज करते हैं। इको लिखो, जस्ट लाइक मैंने हेलो किया तो क्या करेगा, हेलो का बस प्रिंट कराएगा। इको लिखो और यहाँ पे टिल का साइन एंटर कर दो, तो ये उसकी वैल्यू का प्रिंट कर रहा है, पहले से प्री डिफाइन हो रखा है ये किसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट किसका वैल्यू होता है, ये होम का होता है। टिल का साइन किसको डिनोट करता है, होम वाला डायरेक्टरी को, ठीक है। कितना हो जाएगा, अगर किसी यूजर का नाम डालोगे तो क्या बताएगा वो, उस यूजर का नाम प्रिंट करेगा। हाँ, मुझे इको की यूज के सिखाना है अभी यहाँ पे आपको। डाल के देखो, अब मैं क्या प्रिंट करा रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू क्या कर रहा है, करली ब्रेसेस यूज किया मैंने, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किया, क्या करना है, क्या प्रिंट करेगा, लॉग्स प्रिंट कराएगा। देखो ये किसी वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट करा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अलग से लॉग्स यूज करेगा, जैसे संडे मंडे, इसको प्रिंट कराना चाहता है मैं करली ब्रेसेस के अंदर, मैंने करली ब्रेसेस यूज किया, उसके अंदर जो भी अल्फाबेट डालूंगा वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। इको बेसिकली टैक्स भी होता है प्रिंट करने के लिए, उसी में नहीं होता है। ये कहीं पे प्रिंट नहीं, जैसे इसमें डॉट मैं जो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे, जैसे वेनेसडे लॉग करके दिखाएगा, तो वही इको, अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं हो रखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई वैल्यू असाइन किया वेरिएबल के अंदर, तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर पहले से प्री डिफाइन हो रखा है यहाँ पे कौन सा,
इक्वल किया, डॉलर का साइन लगाया और मैंने क्या किया, पाथ किया। तो पाथ का ना पहले से प्री डिफाइन हो रखा है वैल्यू, ये पहले से क्या हो रखा है, यहाँ पे बिन वाला लोकेशन है सारे के सारे क्या किया दिखा दिया, ये पहले से प्री डिफाइन हो रखा है हमारे प्रोग्रामिंग में। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, सपोज मानते हैं मैंने क्या किया, होम किया, तो होम के किसको प्रिंट कर रहा है, रूट को। वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हो उसको प्रिंट कराते, जब आप पाइथन पढ़ते हो तो कोई वैल्यू को रन कर प्रिंट कराते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हो, प्रिंट वाला। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट लेके हेलो करते हैं, तो क्या करता है, जब भी मैंने हेलो वाला कमांड डाला उसको प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आता है। यहाँ पे बहुत इजी है बैश लैंग्वेज, जब बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ोगे आप लोग आगे इन फ्यूचर जब भी पढ़ोगे, और कभी न कभी पढ़नी पड़ेगा, अगर इस फील्ड में हो तो डेफिनेटली पढ़ोगे बाद में, तो वहां पे हम इको का यूज केस ज्यादा करते हैं। यहाँ पे कुछ भी चीजें प्रिंट कराना है आपको तो प्रिंट करा सकते हो, सेव होती है नीचे पाथ सिर्फ देखने के लिए देखने के लिए सिर्फ देखने के लिए तो होती रहेगी यार। ये प्रिंट करा रहा है। इको बेसिकली क्या करता है, सेव करने के लिए पहले वैल्यूएबल में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर देखो, नहीं सिर्फ प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। आपको बस इको के यूज के समझा रहा हूँ, इको के साथ कुछ भी चीज प्रिंट करा रहा है। आगे यूज के समझ में आएगा, जब दूसरा बुक पढ़ोगे ना, जब स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगा, जब तुम्हें मल्टीपल यूजर क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, या फिर एक साथ तुम चाहते हो कि स्क्रिप्ट वाला फाइल बनाओ, मैं चाहते कि यूजर बनाओ, उसको पासवर्ड भी असाइन करो, सब कुछ क्रेडेंशियल असाइन कर दे, वहां पे स्क्रिप्टिंग में काम आता है इको। बताओ। आपने स्मॉल में डाला ना, देखो मैंने क्या डाला था यहाँ पे, स्मॉल में आएगा यहाँ पे कैप में, तो कैप में डालोगे तो लेगा। जिसमें अब heading देखो लगानी है, क्या कह रहा है, heading पैटर्न मैचिंग लिखा था चलिए पांच लोग के साथ तो कमेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं हाँ। मान लो सिर्फ कमांड लिख दी तो मैं भूल गया कि मैंने वो कमांड किस लिए लिखी थी, तो उस कमांड के साथ मैंने कमेंट करना हो वो कैसे होगा? कर सकते हो, बैश स्क्रिप्टिंग आती है। पाइथन में तो जैसे हैश लगा के हो जाता है। हाँ, पर यहाँ पे बैश में जब पढ़ोगे ना बैश स्क्रिप्टिंग, उसमें आता है। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो मेरे पास एक साथ मेरे को 10 यूजर बनाना था या फिर 100 यूजर बनाना था, एक बार मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया, सारे के सारे यूजर क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा, जस्ट लाइक लूप की तरह काम करेगा, एक साथ मल्टीपल क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा। बैश स्क्रिप्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब देखो मैं एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ यहाँ पे, अब डेट कमांड टाइप करते हो तो क्या करता है, डेट कमांड का वैल्यू प्रिंट करता है। मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू असाइन करता हूँ, ए लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ और कुछ भी चीजें डाल दो इसके अंदर, एक वैल्यू क्या हो जाएगा, असाइन हो गया। इको करो और ए को साइन ए को लगाओ, तो ये क्या करते हैं, इसकी सिंपल ए प्रिंट करा रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, डॉलर का साइन, इसकी वैल्यू जो भी मैंने असाइन किया होगा वो वैल्यू क्या करेगा, उसको प्रिंट कर दे। ये सिंपल हो गया सर, जैसे हमने प्रोग्राम बना दिया, अगर उसको प्रिंट करवाना है तो इको कमांड एग्जैक्टली। तो इको सिखाई इसलिए रहा हूँ ताकि आप इको की यूज के सीखो, जब इसका दूसरा एडवांस वाला बुक पढ़ते हो ना, स्क्रिप्टिंग सीखते हो बेसिकली वहां पे, तो वहां पे हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हो, रुको दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पहले सेव किया था, देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है स्क्रिप्टिंग के लिए। इको की यूज केस किया, सबका अलग अलग मतलब है यहाँ पे। अगर मेरे को शेड्यूल करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को टास्क एग्जीक्यूट कराना है, मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाया, फॉर एग्जांपल मेरे को बैकअप के लिए मैंने क्या किया कि स्क्रिप्ट वाला फाइल बनाया, सब कुछ मेंशन किया, मैं चाहता हूँ कि 2 घंटे बाद क्या करे मेरे मशीन, क्या करे ऑटोमेटिक कमांड क्या करे, एग्जीक्यूट करे, बैकअप ले पूरा सिस्टम को क्लाउड पे अपलोड करे, तो पूरा चीजें हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, नहीं स्क्रिप्टिंग से। इको तो यूज कर, इको तो बेसिकली प्रिंट कराते हैं, किसी वैल्यू को प्रिंट कराता है। बैश स्क्रिप्टिंग करोगे, इको काम है बेसिकली कोई भी वैल्यू प्रिंट कराना, कुछ भी लिखो प्रिंट करेगा। क्या कह रहा, ठीक है, इधर देखो वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 मिनट देना। अब ये वाला आईडी टाइप करो, अब वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है,
सही कह रहा हूँ। चलिए अंकित यार ये भेजते लगे ये तो मेरे को समझनी पड़ेगा ना चीजें काम कैसे, बेसिक आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बेसिक कमांड का अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को, ताकि जब सीएच वगैरह करो ना, एपीटी बेपीटी और कुछ भी वेबसाइट वगैरह एक्सेस करो, कुछ भी चीज आप काम करो तो बेसिक कमांड का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए काम करने के लिए। वो आप डिसाइड करते हो कि आपको एडवांस पढ़ना है या बेसिक पे काम करना है, वो आपकी कॉल होता है वहाँ पे। हमारा काम होता है कि जो ग्लोबल लेवल पे यूज करते हैं ना चीजें, वो चीज आपको पढ़ाया जाता है। आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को रेडिट में थोड़ा सा और पढ़ना है एडवांस, तो और पढ़ सकते हो। तो उनके लिए नीचे बात, जो भी आपकी काउंसलर है उससे बात कर लेना फिर। तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं कि वेरिएबल एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी वैल्यू मैंने एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया, वो वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वैल्यू असाइन किया ऑपरेटर का, लेकिन जब इसने इको किया डॉलर का साइन किया तो क्या कर रहा है, ऑपरेटर कॉल कर रहा है। इस तरह से काम करेगा। चलो दिखाते हैं आपको। तो मैंने क्या किया, एक वैल्यू का असाइन किया यहाँ पर। सपोज मानते हैं मैंने क्या करता, इको करता हूँ और एक वैल्यू असाइन करता हूँ। यहाँ पे सिंपली एक प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैंने एक वैल्यू असाइन किया था यहाँ पे पहले। एक का वैल्यू क्या था, ABCD। चलो दोबारा से करते, एक किया इक्वल का साइन लगाओ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू असाइन किया, इसको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इको करूंगा तो क्या करेगा, वो उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब आप डॉलर का साइन लगाओगे, किसी वैल्यू को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं। देखो इसकी वैल्यू को कॉल किया, ABCD को। जब आप डेट कमांड चलाना सीखे थे, डेट कमांड चलाते हो, पहले से प्री डिफाइन हो रखा है। मैं चाहता हूँ वैल्यू असाइन करो वेरिएबल के अंदर। मैंने क्या किया, जब भी मैं डी का साइन लगाता हूँ, इक्वल का साइन लगाया, और क्या करता मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो और इसके अंदर क्या करना, डॉलर का साइन लगाओ। डेट का मान असाइन करता है। जब मैं इको करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊं, किसको कॉल करूंगा, डी को, तो डेट का मान क्या कर रहा है, प्रिंट करेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर क्या किया, एक वैल्यू असाइन किया। कौन सा, ये वाला। जब मैं सिंपली डी को कॉल करूंगा ना, इको करके, तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा अभी यहाँ पे। तो वैल्यू प्रिंट कर, सिंपल है डी को प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसकी डी को जो मैंने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन किया है, उसको कॉल करना है, मेरे को प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉलर का साइन लगा। फॉर एग्जाम्पल आप ATM में पैसा निकालते हो, सबके सब प्री डिफाइन हो रखा है उसके अंदर प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 का एक नोट डाल चाहिए, आपको 100 रुपए चाहिए, तो आप क्या करते हो, उतना नंबर पुट करते हो। लेकिन जैसे आप नंबर डालते हो, उसके बाद क्या बोलते हो, पिन मांगता है, पहले पिन डालने पड़ते हो ना। तो दैट मीन्स क्या, पहले से प्रोग्राम किया हुआ ना। आप कभी 10 रुपये या 50 रुपये निकाले उसके अंदर से, होता नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो जो आप प्रोग्रामिंग करोगे, अगर मेरे का इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, यहाँ पे क्या बताएगा, बैश के अंदर कुछ कमांड नहीं है, अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, होगा तो एग्जीक्यूट करेगा। हो गया। पहले तो साइन होगा सर ये। हाँ, तो अगर बाई चांस हमें मतलब अपनी खुद की बनानी पड़ी है साइन तो करवानी बैश स्क्रिप्टिंग करो, पढ़ने पड़ेगी भाई। एक चीज ध्यान रखना कि इस फील्ड में ना, तू ये नहीं सोच सकता कि मेरे को नहीं पढ़ना है, तेरे को हर रोज कुछ ना कुछ पढ़नी पड़ेगा। बैश के बारे में पढ़ना तो बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ो, बेसिक काम, फंक्शन कैसे काम करता है, हैश का मतलब क्या होता है, डॉलर का साइन क्यों लगाते हैं, प्रिंट वाला साइन क्यों यूज करते हैं वहां पे, वो तुम्हें समझनी पड़ेगी एक बार चीजों को। बताओ। कैल को प्रिंट कर देगा, कुछ भी डाल दो। सपोज मानते हैं मैंने क्या किया, सी किया, इक्वल का साइन लगाया और डॉलर का साइन लगाया, और मैंने ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे मैंने कैल कमांड चलाया। इको करो, सी करोगे तो सिंपली सी को प्रिंट करेगा, लेकिन हाँ इसकी वैल्यू प्रिंट कराना है तो क्या करोगे, डॉलर का साइन लगा। तो कैलेंडर क्या करेगा, इस वे में प्रिंट करेगा आपको। फाइंड कमांड चलाएगा। तो अब मेरे को फाइंड चलानी है, तो इको डॉलर और फिर स्लैश हाइफन नेम एंड देन उसका नाम। सर मैं एक शॉर्टकट यूज करता सर, मुझे लगता नहीं है कि ये बता, मतलब PH में ये कमांड होगी, मतलब सॉरी। अभी एक चीज योगेश जी ऐसा है कि जब आप CH करोगे ना, और CH के बाद ना खाली CH पे आप रुकोगे नहीं। जब आप मशीन सॉल्व करते हो ना, तो बहुत बार आपको स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है। तो पाइथन जो आपको सिखा रहा है, ताकि आपकी एक लैंग्वेज सिखाया जाता है ताकि आप चीज़ों को समझ सको। जब आप
कुछ भी चीजें स्क्रिप्टिंग के थ्रू काम कराते हो ना, कुछ टूल्स वगैरह जो आप यूज करो, फॉर एग्जांपल एनमैप यूज करो, तो बैकएंड में इसको फाइल देखा आपने स्क्रिप्टिंग किया होता है। रिजल्ट देखा, फाइल नहीं देखी। अब उसकी बैकएंड देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग किया होता है चीजों को। आप खुद का भी टूल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग के थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी मेरे को इसी वैल्यू को प्रिंट कराना तो मैं क्या करूंगा, पहले वेरिएबल वैल्यू होना चाहिए तभी प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा वहां पे। हम किसको साइन यूज करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं। इको करो, ये वाला कमांड टाइप करके चेक करो, ये वाला कमांड यूज करो। क्या EasyPT है? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पास का टाइम क्या हो रहा था, आपके स्टूडेंट है। अभी 11 बजने में कितना, 11 कितना हो रहा था, 43 मिनट। हाँ, कि पास का टाइम बताता है। ठीक है, हो गया। नीचे वाली कमांड लिखनी ये ये नहीं लिखनी। लिख लो, ट्राई करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। हाँ, बस प्रिंट करके देखो काम कर रहा है कि नहीं। मैं बस कोशिश कर रहा था कि तुम इको कमांड चलाना सीखो यहाँ पर। ये क्या है? हैं? ये क्या? दूसरे वाला है प्लस है क्या? नहीं, ये तो वैसे ट्राई करा ना, वो फाइल फाइंड किया था ऐसे? नहीं। अरे ये कह रहा पूछ रहा मैं। ये तो अरे मैंने वही किया था कि मतलब मिनट पास्ट 11 AM देखा डिजिटल एनवायरनमेंट नहीं, एक तो ये हो गया था। तो मैं उस पे कर रहा था, CLMS कर रहा था, जब बोला CLMS इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इसको, क्या ये ग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है। GUI प्लस ये वाला CLI GUI इंटरफेस पूरा कमांड मेंशन किया था यहाँ पे, इको किया के बाद क्या LLP टोटल है टाइम भी क्या लिखा था आपका हाँ प्लस मिनट्स, प्लस का साइन लगाया, पहले प्लस का साइन लगा। मेरा 45 हाँ ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, बस ठीक है। टाइम पढ़ नहीं रहा होगा पहले का मेरे को 45 माइनर कोड के देख
कितना हो जाएगा? ओके, ये वाला कमांड टाइप करके चेक करो ये क्या कर रहा है, होस्ट नेम को कॉल कर रहा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जब आप मैं होस्ट करोगे ना, यहाँ पे जब होस्ट नेम कमांड टाइप करता हो ये आपका मशीन का नेम प्रिंट करता है। होस्ट नेम CTL करते हो तो पूरा इंफॉर्मेशन देता है मशीन का। क्या बताता है ये? मशीन का पूरा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो ये लिखा रहा है इंस्टॉल डायरेक्टरी। ये क्या इसमें तो ये आ रहा है लोकल होस्ट लोकल डोमेन। बॉन्ड है हाँ, सही बात। प्लेस तो नहीं बारे में बताएगा। मशीन का नाम बताता है जो तुम्हारा मशीन का नेम है। ये देखो यहाँ पे एक वैल्यू असाइन किया, मैं होस्ट लिखा, डॉलर का साइन लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा है, होस्ट डाला और सेमीकोलन यूज किया, फिर से इको करके मैं होस्ट किया तो उसने क्या किया, मैं होस्ट का नाम क्या था, नॉट टू। ये मेरा मशीन का नेम है। आपका मशीन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकल होस्ट करके आ रहा होगा। अब मत चलाओ, आपको नहीं चलाना। फायदा कुछ नहीं, बस होस्ट नेम प्रिंट करता है। पूछना भी नहीं आता। ये तो आपने डेट वाला करा, इसमें डेट लिख दो वैसे किया